श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। प्रायः हम सभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हैं जिन्होंने घर में शिवलिंग विराजमान भी करके रखा हुआ है। तो क्या उन्हें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सोमवार के दिन उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए, ये आज जानते हैं। देखिए, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके घर में 4 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। कौन-कौन सी? सबसे पहला है गंगा जल, दूसरा है बिल्व पत्र का पौधा। जी हाँ, बिल्व पत्र का पौधा आपके घर हमेशा होना चाहिए। तीसरी चीज़ है शमी पत्र। अगर आप शमी पत्र का भी पौधा अपने घर में रखते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। चौथा है, शिव जी को 5 पुष्प पसंद है, उनमें से 5 पुष्पों में से कोई भी एक पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगा के रखें। अगर आप शिव भक्त हैं तो इन 4 चीज़ों का आप सेवा इन 4 पौधों की ज़रूर करें और गंगा जल अपने घर में ज़रूर रखें। अब बात करते हैं कि सोमवार के दिन हम कैसे पूजा करें। देखिए, बेलपत्र अगर पेड़ मिल जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं तो जितनी पत्तियां हैं उतनी जो है पत्तियों का आपको पुण्य मिलता है, उतने शिव पूजन का आपको पुण्य मिलता है एक दिन में। तो जो है, और ये भी जान लीजिए, जहाँ विष्णु भगवान की पूजा में आपको साल भर में 1 दिन की पूजा का फल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समय की गति धीमी है। 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात होती है, तो जो आप साल भर में पूजा करते हैं उसमें 1 दिन का फल मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे जो शिव जी हैं वो मृत्यु लोक के देवता हैं, यानी कि कैलाश पर विराजमान है, तो उनकी जितनी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं पूरा का पूरे दिन का आपको फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है महादेव दयालु हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन की पूजा और भावना आपकी स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब इसका ये नहीं मतलब है कि आप विष्णु भगवान की नहीं करेंगे। देखिए, विष्णु भगवान हैं वो अपने कर्मों, हमारे कर्मों के अनुसार, नियम के अनुसार, क्योंकि उन्हें सृष्टि चलानी है पूरी, तो वो उस अनुसार चलते हैं। शिव जी क्या है? शिव जी बहुत, जब कोई दुखी होता है ना तो थोड़ा सा लाभ दे देते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, भगवान में उसकी आस्था है, तो उसका जीवन थोड़ा सा सरल हो जाए। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इसीलिए महादेव को दयालु कहा जाता है। तो चलिए पूजा हम अपनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग भी रखा है, पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर रहे हैं। सोमवार का दिन है, अगर आप बाहर नहीं जाते हैं, मंदिर में आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके घर में चाहे शमी पत्र हो या बेल पत्र हो, इन पत्रों पेड़ों के नीचे, पौधों के नीचे भी आप पूजा कर सकते हैं। एक तरफ आप शिवलिंग विराजमान करेंगे और एक तरफ आप महादेव को विराजमान करेंगे। पूर्व की ओर उनकी जो शिवलिंग रखेंगे उसमें जलाधारी की दिशा आपकी उत्तर की ओर होनी चाहिए, और आप जो बनाएंगे जो है पार्थिव शिवलिंग जो बनाएंगे उनका जो फेस है वो जो है पूर्व की दिशा की ओर आप उनका श्रृंगार करेंगे। ठीक है, देखिए, शिव जी की जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप नाम जप भी कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं लगातार। लेकिन जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आप जब मिट्टी हाथ में बनाते हैं, उन्हें निर्माण करते हैं, तो आपको ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभुवाय नमः, ओम शूलपाणियाय नमः, ओम पिनाकधृकाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतियाय नमः, ओम महादेवाय नमः, इन 8 नामों का आपको जो है उनका नाम लेकर तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक जो है आपको शुरू कर देना है। और उनका सबसे पहले, जब भी आप महादेव का निर्माण कर लेते हैं या आप शिवलिंग का विराजमान करके पूजा कर रहे हैं, तो स्नान कराने के बाद सबसे पहले आप उन्हें इत्र सेवा देंगे, उसके बाद तुरंत ही उन्हें भस्म लगा दी जाती है। फिर सफ़ेद चंदन हो या अष्टगंध हो, उससे आपको जो है उनका त्रिपुंड बनाना होता है। ठीक है, मंदिर में जब आप पूजा करते हैं शिवलिंग बड़ा होता है तो आप 3 उंगली से आप बना सकते हैं, लेकिन घर का जो शिवलिंग होता है क्योंकि वो छोटा होता है, तो बेलपत्र की जो डंडी होती है पीछे की, उसमें आप नाम जब अपने ध्यान में करते हुए महादेव का उनका त्रिपुंड बना लीजिएगा। प्रयास यही करें कि 5 पुष्पों में से जितने पुष्प आपको मिल जाएं वो आप महादेव को प्रतिदिन नियम से जो है अर्पित ज़रूर करें, क्योंकि हमारा ध्येय ही महादेव का ऐसा श्रृंगार करना है जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। वो हमें कुछ दे या ना दे, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता होती है। तो जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, प्रयास यही करें कि दोनों शिवलिंग पर हम उनके पसंदीदा पुष्पों को ही अर्पित करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि शिव जी को देखिए भोग जो लगाना होता है, भोग उनको बहुत पसंद है, उसमें है खीर। खीर उन्हें बहुत पसंद है। खीर की अगर महिमा तो बहुत सारी उनकी कहानी है खीर को लेकर, लेकिन एक जो सबसे अच्छी कहानी उनकी
रामेश्वरम नाम के एक भक्त की है। जो रामेश्वरम नाम का एक उनका भक्त हुआ करता था, वो प्रतिदिन सुबह नियम से उठकर उनकी पूजा अर्चना किया करता था। रोज़ अपने हाथ से जो है खीर बनाकर उनको भोग लगाता था। तो प्रतिदिन जब नंदी महाराज उनके पास पहुँचते महादेव के पास, तो वो खीर खाते रहते थे। तो महादेव से वो बोलते हैं कि महादेव, हम आपके लिए भांग और धतूरा लाए हैं, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। महादेव बोलते रख दो, अभी खीर खा रहा हूँ, बाद में खा लूँगा। तो नंदी महाराज वहाँ से चले जाते। ऐसा करके हर दिन ऐसे होने लगा, एटलीस्ट 1 हफ़्ते हो गए। तो नंदी महाराज को ये चीज़ लगी कि हम ला रहे हैं, महादेव नहीं खा रहे हैं, और कौन है जो बार-बार खीर दे देता है। तो वो साधु का रूप पता करते हैं और साधु का रूप धारण करके जो है रामेश्वरम के घर पहुँचते हैं, और वो उनको जाकर बोलते हैं, रोज़ तुम्हारा नाम रामेश्वरम? वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है तुम रोज़ महादेव को खीर बना के खिलाते हो? तो वो फिर बोलता है हाँ। तो बोलता आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी बात जानते हैं साधु, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? तो बोलते कुछ नहीं, कल से खीर मत बनाना, बार-बार खीर बनाते हो, महादेव खीर खा-खा के परेशान हो गए हैं, एक ही तरह का खीर बना के रख देते हो। तो वो घबरा जाता है और सोचता है सारी बातें जानते हैं, ज़रूर ऐसी ही बात होगी। खीर बनाना वो बंद कर देता है। अब महादेव को आदत पड़ चुकी थी उनके खीर खाने की, तो जो है 1 हफ़्ते हो गए, 2 हफ़्ते हो गए, खीर मिल ही नहीं रही। महादेव ने ध्यान लगाकर देखा, तो पता लगा कि ये सब गए थे, शिवगण जितने हैं सब गए थे कि हम उनका प्रसाद खा लें, उसका ना खाएँ, इसलिए गए थे। बुलाकर उन्हें डाँटा और उन्होंने बोला कि तुम सब तो मेरे गण हो, तुम्हें हर दिन हमारे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हम हमारे साथ ही रहते हो तुम, तुम मेरे परम भक्तों में एक हो, तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ, तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करता हूँ, तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त है। लेकिन वो भक्त, उसका मैं सिर्फ़ एक प्रसाद ग्रहण करके उसको प्रसन्नता दे सकता हूँ, तुमने क्यों ऐसा किया कि तुमने उसको दुखी किया? तो जो है नंदी महाराज को ये बात सच में समझ आई। फिर वो साधु का रूप धारण करके गए रामेश्वरम से, बोले सही-सही बात उन्होंने उनको बताई, उनसे माफ़ी माँगी और बोला कि कल से तुम खीर ज़रूर देना, तुम्हारी खीर में ही इतनी ताकत है कि महादेव को अब उस खीर की आदत लग चुकी है। तो खीर आप भोग में आप ना हर दिन बना पाएँ कोई बात नहीं, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार का दिन, ये जो 3 दिन है ना ख़ास, आप अपने हाथ से बनाकर महादेव को खीर ज़रूर समर्पित करिएगा। क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए, है। और घर में विराजमान है शिवलिंग, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करिए। असीम कृपा होती है तभी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाते हैं। और शिव भक्त हैं तो जैसी इच्छा हो शिव की वैसी पूजा करिए। सिर्फ भावना सच्ची, नाम जप या ओम नमः शिवाय का जाप, यही चीज़ें हैं जो आपको शिव भक्ति में और ज़्यादा प्रांगण बनाती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।